हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ ए He प्लस आयन इन दिस स्टेट। तो हमारे पास तीन स्टेट दी हुई है, हमें तीनों के लिए ही एनर्जी और रेडियस फाइंड करना है फॉर He प्लस। सही है। सो हम He प्लस की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सही है। अच्छा, He प्लस की बात कर रहे हैं हम सब, तो हम जानते हैं जो हमारा Z होता है विच इज़ एटॉमिक नंबर, तो Z कितना होता है हमारे पास, Z होता है हीलियम प्लस के लिए वो होता है 2। सही है। अगर मैं बात करूँ रेडियस की, सो ये कितना हो जा रहा, ये हो जा रहा रेडियस फर्स्ट पार्ट में R मान लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में जो मेरे पास N दिया हुआ है, N कितना दिया हुआ है, N दिया हुआ है 1। समझे। सो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास ये होता है 0.53 N स्क्वायर बाय Z, और ये जो यूनिट आती है वो इसमें आता है, वो होता है एंगस्ट्रॉम में। ये क्या होता है, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। समझे। तुम चाहे तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। सही है। सो यहाँ से बस हम यूज़ करना है फॉर्मूला, तो 0.53 एन इतना है 1, सो 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड इतना है 2 एंगस्ट्रॉम। सो आर कितना आ जा रहा है, रेडियस आ जा रहा है 0.265 एंगस्ट्रॉम। सही है। तो यहाँ से रेडियस तो फाइंड आउट हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एनर्जी भी बतानी है, और एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, एनर्जी होता है -13.6 जी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है ये अपने पास। समझे। तो जो ई हो जा रहा है यहाँ से कितना हो जा रहा है, -13.6, जेड कितना है 2 इस अ होल स्क्वायर, एन क्या है 1 इस अ होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कितना आ जा रहा, ये हो जाना चाहिए मेरे पास -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे। तो यहाँ से एनर्जी की भी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। इसी तरीके से जो हमारा बी पार्ट है, अब बी पार्ट में मेरे को एन की वैल्यू दी हुई है, उन्होंने दिया हुआ है 4। समझे। जेड की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, हीलियम प्लस चलिए ना फाइंड कर रहे हैं, तो जेड की वैल्यू तो एज इट इज़ 2 ही रहने वाली है। समझिए। अब सबसे पहले मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है, तो रेडियस होता है मेरे पास 0.53 एन स्क्वायर बाय जी एंगस्ट्रॉम। ईजी है यहाँ पे। अब तुम यहाँ से क्या कह सकते हो, 0.53 एन की वैल्यू क्या है 4 इस होल स्क्वायर, और जेड कितना है 2, ये जितना हो जा रहा है एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। इसे सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास जो रेडियस आता है, रेडियस कितना है यहाँ से तुम्हारे पास रेडियस आना चाहिए 4.24 एंगस्ट्रॉम। अब तुम्हें यहाँ से रेडियस तो फाइंड आउट हो गया, अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें यहाँ से एनर्जी की भी वैल्यू बतानी है। सो एनर्जी हो जा रहा है अपने पास नेगेटिव ऑफ 13.6 जी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ रहा है अपने पास ये। अब यहाँ से ये कितना आ जा रहा, ये वैल्यू हो जानी चाहिए नेगेटिव ऑफ 13.6, जेड कितना है 2 इस होल स्क्वायर, एन कितना है 4 इसका भी होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जा रहा है यहाँ से। एनर्जी कितनी आ जाएगी, सो यहाँ से जो एनर्जी आएगी वो हो जानी चाहिए, इसे सॉल्व करने के बाद ये हो जाए नेगेटिव ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। तो यहाँ से हमने बी पार्ट में भी रेडियस और एनर्जी दोनों ही फाइंड आउट कर दिया। अब इसी तरीके से जो अपना सी पार्ट है, सी पार्ट में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस और एनर्जी। बट सी पार्ट में, अच्छा हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो तो 2 ही है, पर सी पार्ट में जो एन दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 10। सही है। तो रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज़ आर। रेडियस रहता है मेरे पास 0.53, रेडियस कितना आ जा रहा, एन स्क्वायर बाई जी। सही है। और ये जिसमें है एंगस्ट्रॉम में है। सही है फॉर्मूला। अब तुम यहाँ से जानते हो ये कितना आ जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.53 एन कितना है 10, सो 10 का होल स्क्वायर, और जी कितना है 2 एंगस्ट्रॉम। सो रेडियस कितना हो जा रहा है, यहाँ से रेडियस आ जाना चाहिए
26.5 एंगस्ट्रॉम। सही है। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू तो फाइंड आउट होगी। इसी तरीके से मुझे एनर्जी बताना है, तो ये हो जाएगा मैंने सेम फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे भी। तो यहाँ से अब क्या फाइंड आउट करना है, बस एनर्जी वैल्यू डाल देते हैं। एन कितना है 10, जी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ई यहाँ से कितना आ जा रहा है, ई हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 54.4 और ये कितना हो जा रहा है यहाँ से इंटू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाना चाहिए नेगेटिव ऑफ 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे पास इन दिस स्टेज जो एनर्जी आ रही है वो कितना है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।